एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी शादी रमेश नाम के एक मेहनती और ईमानदार लड़के से हुई थी। शादी के बाद राधा अपने ससुराल में रमेश और उसके परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। राधा का ससुराल बहुत ही प्यारा और समझदारी से भरा हुआ था। सास ससुर उसे अपनी छोटी बेटी की तरह मानते थे और ननद देवर भी उसे बहन जैसा प्यार करते थे। लेकिन राधा को हमेशा अपने मायके की यादें आती रहती थी। उसे अपने माता पिता और भाई बहनों की बहुत याद आती थी। राधा के मायके जाने का समय आ गया। उसकी सास ने उसे प्यार से कहा, बेटी तुम अपने मायके जाकर कुछ दिन तक रह आओ, वहाँ तुम्हारे माता पिता तुम्हें बहुत याद करते होंगे। राधा बहुत खुश हो गई और अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। उसने अपने सास ससुर और रमेश से अनुमति ली और मायके जाने के लिए तैयारी हो गई। रमेश ने उसे स्टेशन तक छोड़ा और कहा, जल्दी वापस आना राधा, हम सब तुम्हें बहुत याद करेंगे। राधा अपने मायके पहुंच गई और अपने माता पिता और भाई बहनों से मिलकर बहुत खुश हुई। वहां का वातावरण भी उसे बहुत सुकून देने लगा। उसने अपने बचपन की यादें ताज़ा की और अपने परिवार के साथ समय बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राधा को अपने ससुराल की यादें आने लगी। उसे अपने ससुराल के लोगों की कमी महसूस होने लगी। उसने सोचा, मेरा ससुराल भी मेरा घर है और वहाँ भी मुझे उतना ही प्यार मिलता है जितना मेरे मायके में। मुझे अपने ससुराल वापस जाना चाहिए। राधा ने अपने माता पिता से कहा, माँ पिताजी, मुझे अपने ससुराल वापस जाना है। वहाँ भी मेरा परिवार है जो मुझे बहुत प्यार करता है। मैं उनके बिना नहीं रह सकती। राधा की माँ ने उसे समझाया, बेटी तुम्हें यहाँ और कुछ दिन तक रहना चाहिए। तुम्हारे पिताजी और भाई बहनों को भी तुम्हारी बहुत याद आती है। राधा ने उत्तर दिया, माँ मुझे यहाँ रहकर बहुत खुशी मिली, लेकिन अब मुझे अपने ससुराल जाना है। वहाँ भी मेरी जिम्मेदारियाँ हैं और मुझे उन सब की बहुत याद आ रही है। राधा के माता पिता ने उनकी बात समझ ली और उसे विदा करने का निर्णय लिया। राधा अपने मायके से विदा लेकर अपने ससुराल वापस चली गई। ससुराल पहुँचने पर उसकी सास ससुर ननद और देवर ने उसका स्वागत किया और उसे बहुत प्यार से गले लगाया। रमेश ने राधा से कहा, राधा तुम्हारे बिना यहाँ सब कुछ अधूरा लगता है। तुम्हारे बिना घर में कोई रौनक ही नहीं थी। राधा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अब मैं कभी मायके नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरा ससुराल ही मेरा असली घर है। यहाँ मुझे सब कुछ मिल जाता है, प्यार सम्मान और खुशियाँ। राधा के इस निर्णय से उसके ससुराल में सब बहुत खुश हुए। राधा ने अपने मायके से फ़ोन पर बात की और अपने माता पिता को बताया कि अब वह हमेशा अपने ससुराल में ही रहेगी। राधा के माता पिता ने भी उनकी खुशी में ही अपनी खुशी समझ ली और उसे आशीर्वाद दिया। राधा ने अपने ससुराल में ही रहते हुए अपने परिवार को खुश रखने का प्रण किया और सबके दिलों में अपने प्यार की जगह बना ली। इस तरह राधा ने अपनी जीवन की नई शुरुआत की और अपने ससुराल को ही अपनी असली घर मानकर वहाँ खुशहाल जिंदगी बिताने लगी। अब वह कभी मायके नहीं जाने का फैसला करके अपने ससुराल में ही रहने लगी और सभी को खुशियाँ बांटने लगी। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।